आइए बच्चों, वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। हमने कल देखा कुछ बच्चों से मिले, उनसे प्रश्न हुआ कि क्या आप हिंदी महीने के नाम जानते हैं। बड़ा सुनकर दुख हुआ कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि हिंदी महीने के नाम हम नहीं जानते। तो फिर उनके महीनों के बारे में, ऋतुओं के बारे में और उनके कुछ खास पर्वों के बारे में क्या जानते होंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्मों के बारे में, सभी धर्मों के पर्वों के बारे में और ऋतुओं के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दें। इसमें हमने कुछ ऋतुओं के नाम, सभी ऋतुओं के नाम लिखे हैं और वे हिंदी महीने में किस किस महीने में पड़ते हैं उसके बारे में इसमें है, और उनमें कुछ खास पर्व कौन कौन से हैं उसके बारे में है। बोर्ड पर ध्यान दें। भारत के सभी ऋतुओं के नाम तथा उनमें होने वाले प्रमुख त्योहार और महीनों के नाम। तो हमने इसमें एक ऐसा बना रखा है, ये ऋतु है, महीने के नाम हैं और त्योहार के नाम हैं। देखिए, वैसे तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह का जो अमावस्या के बाद पहला दिन आता है प्रतिपदा, उस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है और उसी दिन से हमारे हिंदू कैलेंडर में वर्ष का प्रारंभ होता है। लेकिन ऋतुओं में अगर डिवाइड किया जाए, बांटा जाए, तो ये 12 जो महीने हैं वो देखिए, यहाँ पहली ऋतु है ग्रीष्म। ग्रीष्म माने गर्मी, और गर्मी जो है ज्येष्ठ महीने से प्रारंभ होती है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 महीने गर्मी के माने जाते हैं। और इन 2 महीनों में पर्व होता है गंगा दशहरा, वट सावित्री व्रत। वट सावित्री बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, महिलाएं एक गांव के या शहर की हों, जहाँ भी हैं, बट यानी बरगद के पेड़ के पास जाती हैं और उनका वहाँ पूजन करती हैं, परिक्रमा करती हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बना के ले जाती हैं। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो वही वट सावित्री, सती सावित्री का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो सती सावित्री ने वट सावित्री व्रत किया था और उसी के परिणाम स्वरूप उनके पति के पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, पति को। तो वो व्रत पड़ता है। फिर है गायत्री जयंती। गायत्री जयंती, वैसे तो गायत्री माता अनादि हैं, अनंत हैं, उन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है और उन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। लेकिन धरती पर सर्वप्रथम एक ऋषि हुए, महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की। उस मंत्र के जप और प्रभाव से पहली बार गायत्री माता धरती पर प्रकट हुई। उसी दिन को गायत्री जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। तो ये गायत्री जयंती हुई और इसी महीने में ईद और बकरीद भी पड़ती है। ईद और बकरीद का मतलब ये है, बकरीद तो पड़ती है इस महीने में, लेकिन ईद जो है, आप जानते होंगे आप लोग कि रमज़ान के पाक महीने में ईद अंत में पड़ती है, जब 30 रोजे पूरे हो जाते हैं। और रमज़ान का महीना हिंदी महीने से भिन्न चलता है। तो वो रमज़ान और रोजे जो है वो साल में बदलते रहते हैं, महीने बदलते रहते हैं। कभी इस महीने पड़ेंगे तो कभी उस महीने, तो कभी उस महीने। तो इस प्रकार से ईद का निश्चित नहीं कहा जा सकता किस महीने पड़े,
लेकिन बकरीद लगभग इसी ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में पड़ती है। मानसून, अगला ऋतु है मानसून। मानसून माने वर्षा। वर्षा ऋतु ये आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद महीने में आती है, जिसको हम सावन और भादो कहते हैं ना, तो वही श्रावण और भाद्रपद, सही नाम यही है। इस महीने बरसात का माना गया है। इस महीने में नाग पंचमी पड़ती है, रक्षाबंधन होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, हलधर छठी होती है, और भी विभिन्न पर्व पड़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पर्व हैं, आप लोग जानें। तो उसके बाद अगला ऋतु आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में आप जान ले कि बरसात का अंतिम समय होता है और जाड़े का प्रारंभ होता है। वो मध्य की ऋतु है, बरसात और जाड़े के बीच की ऋतु है, उसको शरद ऋतु कहा जाता है। ये क्वार और कार्तिक यानी अश्विन को क्वार कहा जाता है और कार्तिक महीने में पड़ती है। इसमें क्या है, पितृपक्ष। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। तो पितृपक्ष होता है 15 दिन के लिए, और उसके बाद होती है शारदीय नवरात्रि, जो कुंवार की नवरात्रि से आप लोग जानते हैं। तो शारदीय नवरात्रि होती है। उसके बाद दीपावली होती है, भाई दूज होता है। इस प्रकार के पर्व उसमें पड़ते हैं। उसके बाद आता है अगला ऋतु हेमंत। हेमंत ऋतु ये मार्गशीर्ष और पौष में पड़ता है, यानी माघ, अगहन और पूस। हिंदी में देहाती भाषा में अगहन कहते हैं, उसको मार्गशीर्ष कहा जाता है, और पौष के महीने में पड़ती है। इसको हेमंत ऋतु कहा जाता है। और इसमें मोक्षदा एकादशी और क्रिसमस यानी दिसंबर वाला महीना, क्रिसमस कब पड़ता है, 25 दिसंबर को। तो ये दिसंबर वाला महीना और नवंबर और दिसंबर, ये मान के चलिए कि ये हेमंत ऋतु में आता है। उसके बाद आता है शिशिर। शिशिर में माघ और फाल्गुन। ये इसमें भी आधा जाड़े का समय होता है और आधा हल्के, धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। तो माघ में मकर संक्रांति है, छठ तिला है, जिसको कहीं कहीं पर तिलवा कहते हैं। उसके बाद पड़ती है बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, और फाल्गुन के पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। उसी दिन से शिशिर का महीना ऋतु जो है, शिशिर ऋतु होली वाले दिन से समाप्त हो जाती है और फिर लगता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का प्रारंभ होली के अगले दिन, जिस दिन ढूंढेरी होती है ना, गले मिलते हैं, उसी दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है और वो पूरे चैत और बैसाख भर होता है बसंत ऋतु। इसको राज ऋतु भी कहा जाता है, राज ऋतु, इसे राज ऋतु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर चैत्र और बैसाख के टाइम में आप देखेंगे कि सारे खेत सब फसलों से लदे होते हैं, भरे होते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। ये फूल के पौधों पर खूब फूल आते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता है, इसलिए इसको राज ऋतु कहा जाता है। और ये चैत्र और बैसाख के महीने में होता है। और इसमें क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि होती है, जो वर्ष का प्रारंभ होता है यहीं से। रामनवमी होती है, जिसमें जो है राम जी का जन्मदिन, फिर हनुमान जयंती होती है, अक्षय तृतीया होती है, बैसाखी होती है और मोहिनी एकादशी।
इस प्रकार के पर्व इस ऋतु में मनाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझ लें। हम आप सब हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में होने वाले ऋतुओं के बारे में जानें, उनमें रहने वाले लोगों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के बारे में हमको जानना चाहिए और उनके पर्वों के बारे में जानना चाहिए। तो एक छोटा सा सारांश है। अगर किसी बच्चे को और कुछ जानना है इसके बारे में तो कमेंट में लिख सकता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।